हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मोनल क्लासेस। दोस्तों आइए हम लोग आज ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आप द्वारा पूछे गए हैं। ये डायरेक्शन के क्वेश्चन हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे आज ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आप द्वारा पूछा गया है और हम इसको एक आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। हम आशा करेंगे कि आप इसे बेहतरीन ढंग से समझेंगे। दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए दोस्तों लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है, बोला है कि एक दिन सूर्यास्त होने से पहले वंदना और चंदन एक चौक पर आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही हो तो चंदन का चेहरा किस दिशा में है। ये देखिए शैडो वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए ये डायरेक्शन के क्वेश्चन बताने से पहले कुछ आपको कंसेप्ट बताते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये शैडो वाला क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। देखिए जब भी शैडो वाला क्वेश्चन देंगे आपको पहले डायरेक्शन पता होना चाहिए। ये आपका होता है उत्तर होता है, ये होता है दक्षिण, और ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम। ठीक ना, इतना तो आपको क्लियर है। अब देखिए इसमें आपको याद रखना होगा कि जब भी कोई व्यक्ति बैठता है आमने सामने की बात कहे तो मैक्सिमम कंडीशन में या तो इसका मुख इधर के लिए या इधर के लिए, या तो एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा या एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, तब इसके आमने सामने का मुख बनेगा। अब देखिए ज़्यादातर पूछता है कि सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय, ये टाइम देता है ना। सूर्यास्त के समय कहेगा तो ये सूर्य इधर होंगे। जब सूर्य इधर होगा तो जब व्यक्ति आमने सामने बैठेंगे तो इनकी छाया इधर बनेगी, इन दोनों की छाया किधर बनेंगे, इधर बनेगी। अब देख लीजिए कि जब व्यक्ति इधर बैठा हुआ है तो इसका राइट साइड ये होगा और लेफ्ट साइड ये होगा, और जो सामने इधर का बैठा है तो उसके जस्ट अपोजिट होगा, यह इसका लेफ्ट होगा और ये वाला पोजीशन इसका राइट का होगा। तो जब सूर्यास्त के समय है, जब व्यक्ति बैठे हैं तो जो इधर वाला व्यक्ति बैठा है ये इसका राइट साइड ये होगा और लेफ्ट साइड ये होगा, और जो ऊपर वाला व्यक्ति बैठा है उसका जस्ट इसका अपोजिट होगा, इसका लेफ्ट साइड होगा, इसका राइट साइड होगा। लेकिन इसका छाया इधर पूरब के साइड बनेगा। किधर बनेगा? पूरब साइड। जब यही व्यक्ति पूरब साइड न बैठ, जब यही व्यक्ति जब यहाँ पर बैठा हो और सूर्य का डायरेक्शन ये हो कि वो पूरब से सुबह की बात करें, तब इसकी छाया, इन दोनों की छाया अब इस डायरेक्शन में अर्थात आपके पश्चिम वाले डायरेक्शन बनेंगे। ठीक ना, पश्चिम वाले डायरेक्शन बनेंगे। सेम राइट और लेफ्ट वही होगा। केवल आपको माइंड रखना है कि जब भी पूरब से सुबह की बात कहेगा तो अर्थात पूरब की बात कहेगा और उनका फिगर जो आपका पश्चिम साइड में बनेंगे। इतना आपको माइंड में लेकर चलना है। और इस पर आधारित जो क्वेश्चन, आइए हम इसको करते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है, इसी को हम बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, स्क्रीन पर पढ़िए, आप खुद पढ़िए। देखिए बोला है कि वंदना और चंदन है एक चौक पर आमने सामने खड़े हैं। बोला कि यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ती है। देखिए ये हमारा डायरेक्शन हो गया, और यहां पर आमने सामने कोई दो व्यक्ति हैं, यहां भी है, चलिए, और यहां भी। और बोला है कि सूर्यास्त के समय अर्थात ये पश्चिम की बात करेगा। पश्चिम है, ये पूरब है। ये हमको माइंड में चलते रहना चाहिए कि कौन सा दिशा है। ठीक ना, ये हमारा पश्चिम की बात कर रहा है, अर्थात सूर्यास्त पश्चिम में होता है। तो अब देखिए कभी भी फिगर बनेंगे दोस्तों तो इसी साइड में बनेंगे, किधर बनेंगे, इधर बनेंगे। और हमको पता है जो व्यक्ति बैठा है यह इसका राइट वाला है और ये लेफ्ट है, और जो इसके अपोजिट में बैठा है ये इसका लेफ्ट होगा और ये इसका राइट होगा। इतना क्लियर हो गया ना। अब देखिए बोला है कि यदि वंदना की परछाई ठीक उसके दाईं ओर बने, तो वंदना की परछाई उसके दाईं ओर बनना है, तो दाईं ओर अर्थात राइट साइड में बनना चाहिए। तो आप बोलिए कि ये सूर्य है, अब इसकी जब छाया पड़ेगी तो इधर ही पड़ेगी छाया ना, तो हम वंदना को कहाँ बैठाएंगे, उसका राइट साइड इधर हो। तो वंदना अगर यहाँ पर बैठे, वंदना को अगर हम यहाँ पर बैठाएं दोस्तों तो राइट साइड ये बनेगा ना, और छाया भी राइट साइड में कह रहा है बनने के लिए। तो कहीं न कहीं वंदना यहाँ पर बैठा है, किधर बैठा है, इस साइड में, अर्थात उसका मुख है उत्तर दिशा की ओर है। तो बोला है कि चंदन का चेहरा किधर है।
जब आमने सामने बैठे हैं, जब वंदना का चेहरा उत्तर की ओर है, तब इधर से कौन बैठी है? इधर से चंदन, चंदन व्यक्ति है, इधर से चंदन बैठा है, अर्थात चंदन का मुख किधर की ओर होगा? जस्ट इसके अपोजिट होगा ना, अर्थात दक्षिण की ओर होगा। ये चंदन है। कौन है? चंदन है। तो हम कह सकते हैं कि चंदन का मुख आपको दक्षिण दिशा में होगा, है ना? दक्षिण दिशा में होगा। आपको क्लियर हुआ ना? तो कह सकते हैं इसका ऑप्शन देख सकते हैं, आपको दिया गया है ऑप्शन, आप दक्षिण वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर हुआ ना? तो ये इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप खुद पढ़िए। आपका क्वेश्चन क्या है देखिए, फटाफट पढ़ते हैं। बोला है कि एक दिन सूर्यास्त होने के पहले राकेश एक खंभे के सामने खड़ा है। ठीक, खंभे की परछाई राकेश के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो राकेश का मुख किस दिशा में है? सामने देखिए, जो राकेश है ना, उसके ठीक सामने अब दूसरा व्यक्ति नहीं है, उसके सामने क्या है? खंभा है। तो क्या दिक्कत है? व्यक्ति हो चाहे खंभा हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए, हमको पता होना चाहिए, ये हमको डायरेक्शन सही पता होना चाहिए, सब कुछ बनेगा। देखिए, हमको ये वाला पोजीशन मालूम है, कोई भी व्यक्ति बैठेंगे तो आमने सामने कहेगा, तो इसी तरह बैठेंगे। एक यहाँ व्यक्ति बैठा है और एक यहाँ बैठा है, और समय देखिए क्या बोला? सूर्यास्त के समय, अर्थात सूर्यास्त कभी भी पश्चिम से होता है कि पूरब से होता है? पूरब से नहीं ना, पश्चिम से ही होता है। तो हमारा ये सूर्य इधर है, जब सूर्य से इधर किरणें पड़ेंगी तो हमारी छाया इधर पूरब की साइड में बनेगा। जब पूरब की साइड में बनेगा तो एक खंभा है, मान लीजिए कहीं भी इधर खंभा है और उसके सामने मुंह करके बैठा है। अब कंडीशन पढ़ते हैं, क्या बोला है? बोला खंभे की परछाई राकेश के ठीक बाईं ओर बन रहा है। अब खुद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ जो बैठेगा ये इसका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, ये लेफ्ट होगा इसका, ये राइट होगा। बोला है खंभे की छाया राकेश के बाईं ओर, राकेश का बाईं ओर दोस्तों बनेगा। तो बाईं तो यहाँ दिख रहा है ना, अगर इधर बनेगा तो ये राइट हो जाएगा। तो बाईं ओर बनना का था, ये बाईं है, तो कहीं ना कहीं राकेश इधर बैठा है, ये वाला राकेश है, और ये सामने खंभा है, इसी तरह खंभा खड़ा है। तो जो खंभा का इधर छाया बन रहा है, क्या बना? इधर ही बनेगा छाया ना, इधर बनेगा तो इधर लेफ्ट होना चाहिए। बोला ना बाईं ओर, तो लेफ्ट इधर कहाँ है? यहाँ पर लेफ्ट है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपका किसका नाम क्या दिया है? राकेश है। कहीं ना कहीं जो राकेश है यहाँ बैठा है और उसकी छाया इधर बनेगी ना, तो लेफ्ट साइड में खंभे की छाया बनेगी और लेफ्ट साइड राकेश का ये है ना। तो हम कह सकते हैं कि राकेश का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। किधर देख लीजिए, राकेश का मुख दक्षिण दिशा की ओर। आप खुद सोचिए, अगर राकेश यहाँ बैठता है तो इसका लेफ्ट किधर होता है? इधर होता है ना। तो लेफ्ट इधर होता तो छाया इधर बनता ही नहीं, छाया बनता तो राइट में बनता है, लेकिन छाया राइट में नहीं बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है। जब लेफ्ट में बन रहा है तो लेफ्ट साइड ये है, तो हम कह सकते हैं कि राकेश का मुख दक्षिण की ओर। क्या है? दक्षिण की ओर इसका मुख है। तो आप देख लीजिए, जिस ऑप्शन में दक्षिण है उसको आप सही राइट ऑप्शन टिक करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा बोला है कि सूर्योदय के समय, सूर्योदय क्या इस समय, इस बार देख लीजिए, इसी बनाते हैं हम। इस बार बोल दिया कि सूर्योदय के समय, सूर्योदय का मतलब सुबह की बात बोल रहा है, और सुबह पूरब से सूरज निकलता है, आपको क्लियर है। सूर्योदय के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाईं ओर पड़ती है, बाईं ओर पड़ती है, तो सौरभ का चेहरा किस दिशा में? देखिए सिंपल है, देखिए हमारा यही फिगर है। अब सूर्य का डायरेक्शन ये हो गया, तो हमको ये बताइए दोस्तों, जब सूर्य इधर प्रकाश आएगा तो इसकी छाया किधर बनेगी? इधर पश्चिम साइड में बनेगी ना। तो जब पश्चिम साइड में छाया बनेगी तो सारा चीज़ यही है, तो हमारा छाया इधर बनाना है। अब देख लीजिए, अब हम कंडीशन पढ़ते हैं। बोला है यदि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाईं ओर हो, सुमित की परछाई सौरभ के बाईं ओर, हमको यही पकड़ लेना है, सौरभ के ठीक बाईं ओर हो, तो कौन सा व्यक्ति है जिसका बाईं ओर परछाई बन रहा है? तो देख रहे हैं कि यही व्यक्ति है, ये वाला जो व्यक्ति है इसका परछाई बाईं ओर बन रहा है। देखिए इधर से सूर्य बनेगा, इधर बाईं ओर बन रहा है ना। तो यहाँ हम अगर रख देते हैं किसको? सौरभ को। यहाँ हम सौरभ को रख दिया ना। तो सौरभ की परछाई हम क्या देख रहे हैं? बाईं ओर बन रहा है ना। तो बोला है सौरभ के ठीक बाईं ओर पड़ती है, बाईं ओर पड़ रही है किसकी परछाई?
इसकी परछाई देख लीजिए, यहाँ पर कौन बैठा दें इसको दोस्तों हम बैठा सकते हैं। इसका नाम है सुमित है, ठीक ना, ये सुमित है ना। सुमित की परछाई देखिए किधर बन रहा है, सौरभ के बाईं ओर बन रहा है कि नहीं, सौरभ ये इसके बाईं ओर बन रहा है सुमित की परछाई, क्योंकि इधर भी इसका परछाई बनेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ सौरभ बैठा है। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है ना कि आप बताइए कि सौरभ का चेहरा किस साइड में है। तो ये हमारा सौरभ है, ये सुमित है। सौरभ के बाईं ओर सुमित का बन गया, तो सौरभ का मुख किधर है, उत्तर की दिशा में ना। तो हम कह सकते हैं सौरभ का मुख किधर होगा, उत्तर दिशा में होगा। यही आपका सही ऑप्शन होगा, आप इसको सही टिक कर सकते हैं, इसका मुख उत्तर दिशा में होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है एक सुबह सूर्योदय के बाद राहुल एक खंभे की तरफ मुख करके खड़ा था। खंभे की परछाई राहुल के ठीक दाएं पड़ रही है, तो राहुल का मुख किस दिशा में। अभी इस तरह क्वेश्चन बताए हैं ना, चलिए इसको भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। और दोस्तों देखिए बहुत बार कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो फिलहाल आपके एग्जाम हो रहे हैं ना एसएससी जीडी के, इसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। देखिए बोला है वही हमको चीज़ करना है, जब ये शैडो वाला था तो आप डायरेक्ट ऐसे बना लीजिए, आपको अच्छी प्रकार से दिशा दिखा लीजिए, उत्तर है, दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। सुबह टाइम दिया, देखिए सुबह दिया सूर्योदय के समय, तो सुबह सूर्योदय आपका इधर से होगा। हमको क्लियर है कि हमारा परछाई इधर बनेगा पश्चिम साइड में, और व्यक्ति जो बैठेंगे आमने सामने यही। देखिए मैक्सिमम कंडीशन दोस्तों यही हमको बैठाना है, आमने सामने बैठेंगे तो देखिए। और हमको ये भी पता है यहाँ जो बैठेगा इसका राइट ये होगा, ये लेफ्ट होगा, और यहाँ जो बैठेगा जस्ट इसका अपोजिट, इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। इतना हमको माइंड में लेकर चलना है। अब क्वेश्चन देखिए साफ बोल दिया है, जो व्यक्ति है खंभे की ओर मुख करके खड़ा है, अर्थात एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति का नाम कोई नहीं है, उसके बदले में खंभा दे दिया है, ठीक। फिर बोला है कि खंभे की परछाई राहुल के ठीक दाईं ओर बन रहा है। इसमें दाईं कहाँ दिख रहा है, इस पोजीशन में इधर का हमारा जो परछाई बन रहा है, तो इसमें दाईं कहाँ बन रहा था, राइट बन कहाँ रहा है, तो हमारा राइट तो यही बन रहा है ना। तो राइट हमारा कहीं ना कहीं जब ये बन रहा है दोस्तों, इस साइड में राइट यहाँ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इधर बैठा है, उसका मुख दक्षिण की ओर है ना, और दक्षिण की ओर सामने खंभा है, तो अर्थात आमने सामने दोनों हो गए कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति को बैठाएंगे, हम यहाँ नहीं बैठाएंगे, अगर यहाँ बैठाएंगे इसका छाया लेफ्ट में बनेगा, हमको छाया लेफ्ट में नहीं बनाना है, हमको छाया उसके राइट में बनाना है। बोला देखिए आप बोला है ना कि राहुल के परछाई, खंभे के परछाई राहुल के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, तो राहुल ये है, इसका दाईं ये है, और खंभा का भी इधर परछाई बनेगा ना, तो ठीक दाईं ओर बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि राहुल का जो पोजीशन है ये है, और इसका मुख दक्षिण की ओर है, किधर है, दक्षिण दिशा की ओर। तो हम कह सकते हैं इसका दक्षिण वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वो आपका राइट ऑप्शन होगा, हुआ ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि एक सुबह, अब सुबह कह दिया तो सूरज की पूरब की ओर ही बात हो रहा है। एक सुबह सूर्योदय के बाद अतुल और रश्मि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर रश्मि की परछाई अतुल के ठीक बाईं ओर हो तो अतुल का चेहरा किस तरफ था। सिंपल है, चलिए इसी पर हम आपको बता देते हैं। कंडीशन सेम है, पूरब की ओर सूरज उग रहा है, सुबह की ओर बात कर रहा है, तो हमको क्लियर है कि परछाई इधर बनेगा, पश्चिम की ओर बनेगा, ठीक। हमको डायरेक्शन भी सेम मालूम है। अब कंडीशन पर डायरेक्ट आते हैं। बोला है अगर रश्मि की जो परछाई है अतुल के ठीक बाईं ओर है, किसके बाईं ओर, ये ध्यान देना, अतुल के ठीक बाईं ओर है, तो किस व्यक्ति का बाईं ओर पोजीशन हमको दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ है, अगर यहाँ हम अतुल को बैठाते हैं, ये जो अतुल व्यक्ति है अगर यहाँ इसको बैठाएंगे, इसका फिगर बाईं ओर अर्थात लेफ्ट की ओर हमको बनाना है। देखिए इसे बोला है ना अतुल के ठीक बाईं ओर है, अतुल का बाईं ओर कंडीशन ये है ना, अर्थात अतुल कहीं न कहीं इधर बैठेगा और उसका मुख उत्तर की ओर होगा, बाईं ओर बनता है। तो
अतुल जब यहाँ बैठा है और इसका परछाई यहाँ है इसका, और ठीक जो नाम है उसने बोला है कि रश्मि है, उसकी परछाई इस अतुल के बाईं ओर बन रहा है, तो बाईं ओर अतुल का इधर है तो फिगर भी आपका इधर बन रहा है, और सूर्य भी इधर है तो आपका दोनों का साइड जो शेडो आएगा तो इधर ही आएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि जो अतुल है उसका मुख उत्तर दिशा की ओर, ये कंडीशन इसका बैठने का। तो बोला है, क्वेश्चन बोला है तो अतुल का चेहरा किस साइड में है, तो अतुल का चेहरा हम कह सकते हैं उत्तर दिशा में, सिंपल है उत्तर दिशा में। ये वाला आपको सही ऑप्शन होगा, आपको उत्तर जो दिया है उत्तर वाला दिशा, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला है एक मैदान में सूर्योदय के ठीक बाद श्याम एवं सोनी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर सोनी की परछाई श्याम के ठीक दाईं ओर पड़ती है तो सोनी का मुख किस दिशा में, बिल्कुल सही है। चलिए इसी पर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, सेम फिगर पर। अब इसने बोल दिया है, देखिए सूर्योदय के ठीक बाद, बोला है ना सूर्योदय के ठीक बाद, अर्थात सुबह की बात हो रही है, तो सुबह की बात होगा तो यही सारे चीज होंगे। अब आ जाते हैं सीधे कंडीशन में। दो व्यक्ति हैं श्याम और सोनी दिया है, बोला है एक दूसरे की ओर मुख करके बात करें। अगर सोनी की परछाई श्याम के ठीक दाईं ओर बन रहा है, किसके दाईं ओर, श्याम के ठीक दाईं ओर, तो श्याम को हम कहाँ बैठाएंगे, उसका दाईं ओर फिगर आएगा अर्थात राइट ओर। तो दोस्तों देख लीजिए, अगर श्याम हमारा यहाँ पर बैठ जाए तो इसका फिगर कहाँ बनेगा, राइट में बन रहा है कि नहीं था, दाईं ओर बन रहा है, तो श्याम अगर यहाँ है तो इसका फिगर इधर बनेगा ना। तो श्याम का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, और जो सोनी है इसका फिगर श्याम के ठीक राइट ओर ही बन रहा है, तो सोनी अर्थात इधर होगा, तभी ना इसका परछाई इसके राइट ओर में बन रहा है। तो हम कह देंगे यहाँ जो है श्याम यहाँ बैठाएंगे, है ना, तो श्याम यहाँ बैठा है, ठीक, और सोनी यहाँ, ये सोनी का मुख है, तभी ना एक दूसरे के सामने हुए। जब सोनी यहाँ बैठी है तो अब हमसे पूछा क्या है, सोनी का मुख किस दिशा में है, तो सोनी हम देख रहे हैं उत्तर दिशा में बैठी है, किसा है, सोनी का मुख उत्तर दिशा में होगा, तो इसका सही उत्तर होगा आपको उत्तर वाला दिशा, ठीक। बस इसी कंसेप्ट पर आपको बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय के समय, देखिए सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो तो मेरी बाईं हाथ किस दिशा में होगा, बिल्कुल सिंपल है। चलिए इसी पर हम बताने का प्रयास करते हैं, चलिए इसी पर हम बताते हैं। बोला है कि सूर्योदय के समय अर्थात सुबह के टाइम की बात हो रही है, सुबह के टाइम बोला है यदि मेरी पीठ, चलिए हम लोग अपना बात करते हैं, यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत है, सूर्य के विपरीत है मतलब क्या हो गया कि हमारा मुंह सूर्य की दिशा में है। अगर सूर्य के विपरीत खड़ा है, चलिए मान लीजिए कि ये सूर्य है, चलिए आप लोग सूर्य हैं, मान लीजिए हम व्यक्ति हैं, हम आपके विपरीत खड़ा है, हमारा पीठ विपरीत है अर्थात हमारा चेहरा सामने है, तो हम कह सकते हैं जो व्यक्ति है उसका मुख किधर है, इसका मुख इधर है, सूरज की ओर है, तब न इसका पीठ पश्चिम की ओर आएगा। बोला है ना इसका पीठ सूरज के ठीक विपरीत है, सामने है, उसके ठीक पीछे है। अब बताइए दोस्तों कि जब मुख हमारा सूरज की ओर हुआ तो पीछे वाला भाग किस दिशा में होगा, पश्चिम की दिशा में होगा ना। और मान लीजिए हम इस तरह बैठे हैं, चलिए इसको हटाते हैं, जब हम लोग इस डायरेक्शन में बैठे हैं तो हमारा ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन लागू होगा ना। तो हमारा देख लीजिए इस प्रकार ही देख लीजिए इसको, जब हम लोग इधर का मुख होगा जो हमारा हाथ ये है ना, ये वाला हमारा राइट होगा और ये वाला हमारा लेफ्ट होगा। तो ये जो कंडीशन है ये राइट का है और ये लेफ्ट का है, इतना ख्याल रख लीजिएगा। अब पूछा क्या है आपसे सिंपल पूछा है, देख लीजिए, तो पूछा है कि मेरी बाईं हाथ किस दिशा में है, मेरी बाईं हाथ पूछा है। तो आप देख लीजिए ये राइट है ये लेफ्ट है, तो बाईं हाथ हमारा किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है कि नहीं। हमारा मुख इधर है और हमारा हाथ का डायरेक्शन ये है, तो हमारा हाथ ये राइट है ये लेफ्ट है, लेफ्ट वाला हमारा हाथ किस दिशा में जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर ना। जब ऊपर की ओर जाएगा तो उत्तर दिशा में जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा कि हमारा जो बायां हाथ है उत्तर दिशा की ओर जाएगा, तो इसका सही उत्तर भी होगा आपका उत्तर वाला दिशा, आपका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन से जो आपके द्वारा पूछे गए थे और हमने इसको एक आसान भाषा में आपके ही लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है। हम आशा करेंगे कि ये आपको वीडियो तथा ये हमारा जो प्रयास है ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए